जय मसीह की सभी को। देखिए, यशाया का पहला अध्याय और उसके 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद कर ले। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु का वचन जो है ना, वो ये हमें बता रहा है कि हमारे कैसे भी पाप हो, हम कितने बड़े पापी हों, हमने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में किया हो, परमेश्वर सब कुछ को बदल सकता है। वो भी पता कैसे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया है, और जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करता है और क्षमा मांगता है, क्षमा प्रार्थी होता है, उसके जीवन से वो पाप जो है प्रभु दूर कर देता है, माफ कर देता है। उन्हें होते तो हैं पर उन्हें वो माफ कर देता है। और जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमसे बार बार गलतियां होने पर भी वो हमें माफ करता है। लेकिन उसका कहना क्या है कि हम हमेशा प्रभु में बने रहें, हम हमेशा उसके वचनों में बने रहें, उसकी शिक्षाओं में बने रहें, और फिर दोबारा पाप ना करें। क्योंकि जब एक बार हमारे पाप इतने गाढ़े रंग के थे, बुरे थे, प्रभु ने उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाल कार है मेरे पीछे, पूरी बर्फ से ढकी हुई है, हिम से परमेश्वर ने उसको कवर कर दिया। उस कार का देखेंगे आप, ऊपर का हिस्सा लाल नहीं दिख रहा, बिल्कुल वाइट हो गया है, सफेद, हिम के समान सफेद। अब वो बेशक लाल कार है, लेकिन देखने वालों को क्या दिख रहा है कि उसके ऊपर सफेद कलर है। और जितना ज्यादा हम प्रभु के करीब जाएंगे, जितना ज्यादा उसकी शिक्षाओं में बने रहेंगे, जितना ज्यादा उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी कृपा आप पर और मुझ पर बनी रहेगी, उतना ज्यादा हम ढकते चले जाएंगे। तो उतना ज्यादा हम जब प्रभु में बने रहेंगे तो हम उसकी बातों में, उसकी शिक्षाओं में, उसके आदर्शों में ढकते चले जाएंगे और पाप करना छोड़ देंगे। और वही तो प्रभु हमसे चाहता है। देखिए, इसी में जब आप देखते हैं, मैं एक वचन और आपको पढ़ के बताती हूँ, यशाया का पहला अध्याय और उसका 16 और 17 वचन पढ़ रही हूँ, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। क्या कह रहा है परमेश्वर? अपने को धोकर पवित्र करो। प्रभु यीशु के लहू में हम धुलते हैं, और कोई चीज हमारे पापों को धोकर हमसे दूर नहीं कर सकती। तो हमें जरूरी है कि यीशु मसीह के लहू में हम धुलें और अपने सारे बुरे कामों को परमेश्वर के सामने से दूर करें। और फिर साथ ही में लिखा है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अब आप देखिए कि पिछले पाप तो प्रभु क्षमा कर रहा है, लेकिन आगे के लिए भी चेतावनी दे रहा है कि भविष्य में अब तुम लोग पाप करना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे फॉलोअर्स बन गए हो। भलाई करना सीखो, उसके साथ साथ कहता है प्रभु, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। देखा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो हमको बदल देना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस बर्फ के समान ढक जाएं प्रभु यीशु के लहू में। ये लाल कार तो सफेद हो गई, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? आप और मैं प्रभु के लहू में लिपट के एकदम प्रभु यीशु के जैसे हो जाएं। जब कोई देखे तो हमें कहे कि हम मसीही लोग हैं, मसीह के जैसे हैं, मसीह के जैसा प्यार, मसीह के जैसे आदर्श, मसीह की जैसी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। मसीह ने कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। परमेश्वर ने कभी भी, प्रभु यीशु ने गाली सुनकर गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, परंतु अपने आप को वो सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। यहाँ तो परमेश्वर हमसे कहता है कि ये सब चीजें, बुरी चीजें तो तुम छोड़ो, पर साथ ही साथ भलाई करना भी सीखो। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये सब बातें परमेश्वर हमसे चाहता है। तब प्रभु कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाते हैं, हम यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते चले जाते हैं, हम नई सृष्टि बनते चले जाते हैं। और जब पिता परमेश्वर स्वर्ग से देखते हैं तो हम नहीं दिखते, पर हमारे जगह परमेश्वर मसीह को देखता है, हम एक मसीही बन जाते हैं। हालेलुया। और जब प्रभु कहता है यदि तुम आज्ञाकारी हो, प्रभु कहता है
यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो देखिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं हमको, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। यीशु मसीह की शिक्षाओं में बने रहना, एक बार उसके लहू से धुलने के बाद उसकी आज्ञाओं को मानना, उसी के अनुसार अपने जीवन को जीना, बुराई करना तो छोड़ना पर भलाई करना शुरू करना। तब परमेश्वर कहता है कि मैं इस नए जीवन में, जो मेरे फॉलोअर्स का नया जीवन शुरू होता है, उसमें मैं तुम्हें बहुत आशीषों से भरपूर करूंगा। तुम उत्तम से उत्तम चीजें पाओगे, किसी चीज की तुम्हें घटी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा, तलवार से मारे जाओगे। यानी कि परमेश्वर हमें फिर से त्याग देगा और शैतान हमें नरक में ले जाएगा। तो परमेश्वर के वचनों में बने रहें। परमेश्वर इसी तरीके से हमारे सारे पापों को धोकर हिम के समान श्वेत कर देता है। आज हम यहाँ खड़े हैं, इस सारी बर्फ को देख रही हूँ, जब इन कारों को देख रही हूँ, काली कार है, नीली कार है, लाल कार है, सब जितने भी रंग थे सब सफेद हो गए। तो परमेश्वर का ये वचन मुझे याद आया और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको भी अच्छा लगेगा और एक बार फिर हमें याद दिलाएगा कि हमें हमारी जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।